अच्छा बच्चों, हमारी आज एक्सरसाइज 2.3 शुरू हो रही, ठीक है? सही है ना? अब देखो इसके अंदर जैसे पहला सवाल है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम। कैरेक्टरिस्टिक मालूम करनी है, मेंटिसा मालूम करना है। अब देखो हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी, ठीक है ना? 2.1 हमने एक्सरसाइज की है। उसके अंदर हमने दो तरह की फॉर्म पढ़ी है किसी भी वैल्यू को लिखने की, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, ठीक है ना? तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो 10 की पावर होती है ना, सही है ना? मिसाल के तौर पर 10 की पावर 3, 10 की पावर 7, 10 की पावर -11 एंड सो ऑन, वो कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक लॉग के अंदर, ठीक है ना? मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक आपके पास है एक्सरसाइज 2.1, रिकॉल कर रहा हूँ मैं 2025। अब वो कह रहा है भाई इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। तो हमारा तरीकाकार क्या था, पहले हम ये देखते थे कि इसका पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना? तो अगर पॉइंट कहीं लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब है पॉइंट राइट हैंड साइड पर आखिर में लगा हुआ होगा, जो कि नजर नहीं आ रहा, ठीक है? इसका मतलब है पॉइंट यहां पर है। अब हमने पीछे एक बात ये की थी कि अगर हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ पॉइंट को मूव कराते हैं, ठीक है ना, तो 10 की पावर जो हम लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव कराते हैं तो वो 10 की पावर माइनस में लेंगे, ठीक है ना? ये हमने लास्ट क्लास में 2.1 में एक्सरसाइज में हमने ये बात की थी, ठीक है ना? तो अब देखो पॉइंट यहां पर है ना, अब कितना जंप कराएंगे हम, और पॉइंट को प्लेस कहां करना है। जो साइंटिफिक नोटेशन की जो उसूल है, जो पहला डिजिट होगा, अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर पॉइंट को मूव करा रहे हैं, ठीक है ना, तो जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर मूव करा रहे हैं, तो जो आखिरी डिजिट है, उस डिजिट जो आखिरी डिजिट है, आखिरी डिजिट कौन सा, 0 से बड़ा होना चाहिए, वो डिजिट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उस डिजिट से पहले वो हम पॉइंट को प्लेस कर देंगे, और कितने डिजिट को हमने जंप किया है, ठीक है ना, वो हम काउंट कर लेंगे, वो 10 की पावर बन जाती है, सही है? बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट हैंड, और पावर जो है इसकी पावर पॉजिटिव होगी क्योंकि राइट से हम लेफ्ट की तरफ गए हैं, ठीक है? अब अगर हम पॉइंट को मूव कराते हैं लेफ्ट से राइट हैंड साइड पर, तो हम ये कहते हैं कि जो पहला डिजिट आएगा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, उसके बाद हम पॉइंट को प्लेस कर देंगे, छोड़ देंगे वहां पर ले जाकर, ठीक है? और कितने जीरो को डिजिट को हमने जंप किया है, जाहिर है 0 को जंप किया होगा, और एक डिजिट पहला डिजिट होगा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा, उसको हमने जंप किया होगा, वो हम काउंट कर लेंगे, और वो पावर बन जाती है 10 की, लेकिन पावर वो होगी माइनस के अंदर, सही है ना? पीछे वालों को समझ में आ रही है मेरी बात? सही है ना? कोई मसला तो नहीं नजर आ रहा है? ठीक है। तो अब करना क्या है, अब 2025 है, पॉइंट इसका यहां पर पड़ा हुआ है, यहां पर। अब हम इसको जंप कराकर कहां पर लाके छोड़ना है, 2 से पहले, तो ये हो जाएगा 2.025, और 10 की पावर कितना पॉइंट हमने जंप किया डिजिट, 1 2 3, 10 की पावर 3, पॉजिटिव 3 होगा क्योंकि हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड पर आए। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ये 3 है, सही है ना? ये मैं रिकॉल करा रहा हूं 2.1। इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पर 0.000201, ये एक डिजिट है, पॉइंट यहां पर लगा हुआ है 0.000201, ठीक है ना? इसको हमने करना है साइंटिफिक नोटेशन के अंदर या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा ये, हम 1 2 3 4 2.01, 4 डिजिट को हमने जंप करके पॉइंट रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना, और 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए ना, सही है ना? तो इसकी बच्चों कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाएगी वो हो जाएगी -4। बस ये चीज है, कैरेक्टरिस्टिक की कहानी ये है जो हम चैप्टर 1 में चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 में हम कर चुके हैं, ठीक है ना? कैरेक्टरिस्टिक इस तरह से निकलती है। मेंटिसा कैसे निकलता है, मेंटिसा के निकालने के लिए हमें लॉग टेबल देखना पड़ता है, ठीक है, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 34 35 पर मौजूद है, ठीक है?
अब एक और सवाल यहां पर मैं कर देता हूं, क्लियर कर दूं ताकि बाद में मसला ना हो। मिसाल के तौर पर एक वैल्यू है 3.625। अब इसको उसने कहा है कि भाई साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। तो देखो जो साइंटिफिक नोटेशन का जो उसूल है, पॉइंट कहां होना चाहिए, पहला डिजिट अगर हम लेफ्ट से राइट पर आ रहे हैं तो लास्ट डिजिट से पहले लास्ट डिजिट जीरो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो पहला डिजिट और वो डिजिट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। सही है ना? तो देखो साइंटिफिक नोटेशन के रूल के मुताबिक पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद है, अपनी असल जगह पर है ना, ठीक है ना। जो चीज अपनी जगह पर मौजूद है कि हम उसको हटाते हैं, मूव कराएंगे कि नहीं, यहां से लेकर चले जाओ, ऐसा नहीं है ना। तो हम उसूल के मुताबिक पॉइंट को यहां से छेड़ेंगे ही नहीं। तो अगर हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसको यही कॉपी कर देंगे, 10 की पावर, पॉइंट हमने मूव कराया, ना लेफ्ट से राइट की तरफ गए ना राइट से लेफ्ट की तरफ गए, पॉइंट अपनी जगह पर है, 10 की पावर 0 हो जाएगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या हो जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी बच्चों 0। यहां तक क्लियर है कोई मसला? अब देखो हम सवालात की तरफ जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटिसा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। मैं सारे पार्ट नहीं कराऊंगा, ठीक है ना, कुछ तो आप लोगों ने भी करने हैं, मैं बस आप लोगों को इतना करा देता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगी बात। नहीं समझ में नहीं आ रहा या नहीं हो रहा तो भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं टाइम की कमी की वजह से ना, वक्त की कमी की वजह से मैं करवाता हूं, ठीक है। देखो इसने क्या कहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटिसा मालूम करना है। देखो मैं इसको शुरू से ही लेकर चलता हूं, मैं क्या करता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट x इक्वल्स टू 8, ठीक है ना। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जब सिंगल डिजिट हो या 2 डिजिट नंबर हो, अगर सिंगल डिजिट नंबर हो या 2 डिजिट नंबर हो, तो आप अगर सिंगल डिजिट है तो 2 जीरो को इजाफा कर दो, पॉइंट लगाकर 2 जीरो को इजाफा कर दो उसके बाद, और अगर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट दूसरे डिजिट के बाद पॉइंट लगाकर 0 को इजाफा कर दो, ठीक है ना। तो इसमें 8 दे रहा है ना वो, मैं यहां पर 8 के बाद पॉइंट लगाऊंगा, और यहां पर चूंकि एक ही डिजिट है तो मैं 2 जीरो का इजाफा कर दूंगा, ठीक है। अब आपकी आसानी के लिए मैं क्या करता हूं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता हूं, तो पॉइंट तो अपनी जगह पर लगा हुआ है ना, तो मैं 10 की पावर 0 ये शो कर देता हूं, ठीक है। क्लियर है पिक्चर, मसला ठीक है ना, समझ में आ गई ना बात यहां तक। अब क्या करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक बच्चों इसकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक इसकी हो गई 0। 10 की पावर हम देखते हैं, जो 10 की पावर है वो कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी आपको वैल्यू दे रहा है ना वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। समझ में आ रही है बात, ऑनलाइन बच्चे समझ में आ रहा है, मसला तो नहीं हो रहा। अब देखो हम बात करते हैं मेंटिसा की। मेंटिसा के लिए क्या करेंगे, हम लॉग टेबल देखेंगे। अब देखो सबसे पहले काम क्या करो, ये जो सवाल आपने लिखा है ना, इस सवाल को आप रफ वर्क में लिख लो, 0.00, ठीक है। आपने क्या किया, आपने पॉइंट को इग्नोर कर दिया, ये करना नहीं है, अगर करना चाहो रफ वर्क में तो कर लेना, पेंसिल से कर लेना, बाद में मिटा देना, कोई मसला नहीं है, लेकिन करते नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर कर लोगे तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपके नंबर कर जाएंगे ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमने पॉइंट इग्नोर किया है, ठीक है ना। अब क्या करो, हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 800 बन गई, सही है ना। अब आप शुरू की 2 डिजिट ले लो, शुरू के 2 डिजिट क्या है, 80, 8 और 0 है ना, तो 80 हो गया। अब आप देखो लॉग टेबल पे चले जाए, सारी बुक है सबके पास, ऑनलाइन बच्चे खोल लो, बुक खोल लो तुम लोग अपनी, पेज नंबर 34 पर देखो, 34 और 35, ये लॉग टेबल दे रहा है आपको, ठीक है ना। आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखो,
10, 11 ये सीरीज चल रही है 10 से लेकर ये अगले पेज पर 99 तक चल रही है येलो के अंदर, ठीक है। उसके बाद इस लॉग टेबल के दो पोर्शन है, एक पोर्शन 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक जा रहा है, और दूसरा पोर्शन मीन डिफरेंस का है जो कि 1 से शुरू हो रहा है और 9 तक जा रहा है, ठीक है ना। अब इसको कैसे देखना है वो हम देखेंगे अभी। आपके पास जो पहले जो आपके जो हमने जो दो नंबर लिए हैं वो 80 है, 0, 8 और 0 लिया ना तो 80 हो गया। 80 को आप, ये जो येलो वाली पट्टी है ना, येलो वाली लाइन है, ठीक है ना, इसमें आप देखो, इसमें आपके पास यहां पर पेज नंबर 35 पर 80 आ रहा है, ठीक है ना, आ रहा है समझ में, 80 है, ठीक है। अब 80 के बाद अगला नंबर क्या है, 0 है। तो ये जो आपका है ना पहला पोर्शन जो है जिसमें 0 से लेकर 9 तक कॉलम बने हुए हैं, उस कॉलम में 80 की वैल्यू 0 के अंदर देखो, तो 80 की वैल्यू 0 के अंदर आपको दिखा रहा है इसमें 9031, 9031, तो यही आपका मेंटीसा है। ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है, ठीक है ना। अब देखो कोई दूसरा सवाल करते हैं, इसका दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट क्या है, 5054, ठीक है, लेट कर लेते हैं हम, स्टार्ट हम यही से ले रहे हैं, सही है ना, डायरेक्ट में सवाल नहीं लिख रहा। लेट x इज इक्वल टू 5054। अब सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अब देखो इसके अंदर पॉइंट मौजूद नहीं है, तो पॉइंट कहां पड़ा हुआ होगा, पॉइंट कहां होगा, सही है, राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर हम पॉइंट उठाकर लाएंगे और 5 से पहले लाकर छोड़ेंगे, यहां लाके छोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा 5.054, ठीक हो गया। और 10 की पावर कितना जंप किया हमने, कितने पॉइंट डिजिट को हमने जंप किया है, 3, 10 की पावर 3। तो ये जो 10 की पावर 3 है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, ठीक है, 3। अब हम देखेंगे इसके अंदर मेंटीसा। मेंटीसा के लिए वही काम कर लो, अलग कर लो आप, 5054, हमने पॉइंट इग्नोर कर लिया, सही है ना, पॉइंट हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया। दो डिजिट ले लो आप, 50। अब आप 50 को पहले देखोगे 5 में, उसके बाद 4 के अंदर देखेंगे। कैसे देखेंगे ये आप देखो, देखो 50 आपका है यहां पर पेज नंबर 35 पर, 50 ये रहा आपका, ठीक है। 50 को किसमें देखना है, 5 के अंदर। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ना 0 से 9 वाला, इसके अंदर 5 के कॉलम में देखो कि 50 की वैल्यू क्या दे रहा है। 5 का कॉलम ये चल रहा है, 50 की वैल्यू यहां पर है, 50 ये रही, 5 ये 4 है, 5 का कॉलम, ठीक है ना। बेहतर है कि स्केल इस्तेमाल करो, ठीक है ना, कोई बड़ा स्केल ले लो ताकि आपको परेशानी ना हो। तो इसमें बच्चों 50 की जो वैल्यू दे रहा है ना वो ये दे रहा है 7033, 7033, ठीक है। अब देखो एक डिजिट वहां पर बाकी है, ठीक है ना, 4 बाकी है। तो अब उसी 50 को जो है ना, जो अगला मीन डिफरेंस का कॉलम है ये वाला, इसके अंदर 4 के कॉलम में चेक करो 50 की क्या वैल्यू है। फोर के कॉलम में 50 की वैल्यू बच्चों यहां पर है 1, ठीक है। इसको आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 7034, सही है ना। तो ये आपका मेंटीसा हो जाएगा 7034। बच्चों यहां तक क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट के अंदर चलते हैं हम।
जैसे कि इसका तीसरा पार्ट है, लेट x इक्वल्स टू 9.992। पॉइंट के बाद जो है ना हर डिजिट को हम अलग अलग पढ़ते हैं, ये नहीं है 9.992, ऐसा नहीं है, 9.992, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो देखो पॉइंट क्या होना चाहिए, वहीं पर ही मौजूद है, ऐसा ही है ना, पॉइंट अपनी जगह पर मौजूद है, यानी पॉइंट को हमने मूव कराने नहीं है, तो जब पॉइंट को मूव ही नहीं कराना तो 10 की पावर 0 हो जाएगी, ऐसा ही है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बच्चों क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखेंगे हम मैंटीसा, ठीक है। अब मैंटीसा के लिए क्या करेंगे, हम इसको अलग लिख लेते हैं, 9992। मैंने क्या किया, पॉइंट को इग्नोर कर दिया पहले, ठीक है ना, पॉइंट हटा के मैंने लिख दिया। अब शुरू के 2 डिजिट आप ले लो, शुरू के 2 डिजिट क्या है, 99। तो अब आपको 99 को देखना है 9 में, ये रहा आपका पेज 35 पे 99 मिलेगा, ये आखिरी आखिरी वैल्यू है ये। इस 99 को पहले जो पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है 0 से लेकर 9 तक कॉलम वाला, उसमें 9 के अंदर 99 की वैल्यू देखो, 99 ये रहा और 9 ये रहा आखिरी, तो ये आपकी वैल्यू है 99996, ठीक हो गया। देन मेन डिफरेंस के कॉलम के अंदर आप इसको 2 के अंदर तलाश करो, तो 2 के अंदर इसकी वैल्यू है 1, ठीक है ना। तो 99997 इसका मैंटीसा हो जाएगा, ये आंसर हो गया आपका। तो मसला नहीं है, ठीक है बच्चों। अब देखो क्लियर है ना, यहां तक कोई मसला तो नहीं है, नहीं है ना। अब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल कराता हूं इसी के अंदर, इसका जो लास्ट पार्ट है ना, लास्ट पार्ट इसका आप तलाश करो, बल्कि नहीं है तो पहला पार्ट है ना, पहला सवाल है हमारा, लास्ट पार्ट हम करते हैं इसका, छठा पार्ट, लेट x इक्वल्स टू 0.0000 0.0000300, ठीक है, ये आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है ना। इसकी कैरेक्टरिस्टिक को मैंटीसा देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पड़ा हो ना, हमें लेफ्ट से राइट पर जाना है, 10 की पावर माइनस में आनी है, तो पहला डिजिट आपका 3 है, 3 के बाद आप पॉइंट लगा दो, उसके बाद 3 के बाद जितने जीरो ना उसको भी नोट कर लो आप, ये हो गया। अब 10 की पावर कितना जंप किया आपने, 1 2 3 4 और 5, 10 की पावर माइनस का 5, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं और पावर इसकी क्या होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आई, कैरेक्टरिस्टिक बच्चों इसकी आ गई माइनस का 5। अब हम देखेंगे इसका मैंटीसा, ठीक है। अब मैंटीसा देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये हम लिख लेंगे 300, पॉइंट हटा दिया मैंने पहले, इसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे, ये बात याद रखना, इसको नहीं देखेंगे बल्कि इसको देखेंगे। पीछे तो हमने किसको देखा है, कह लो बस इसी को देखा है हमने, इसको इसी को देखा है हमने, यहाँ पर भी इसी को देखा है, कह लो आप, ठीक है ना, कोई ऐसा मसला नहीं है, वरना आप इसको भी कह सकते हैं ये देखा है या ये देखा है या ये देखा है, जो भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पर कहा है। या आप ये कह सकते हो आपको आखिर के जो 3 डिजिट है ना उसको देखना है आपने, ठीक है, वो हमने आखिर का डिजिट 300 था, 3 डिजिट और 300 हमने उठा लिया, ठीक है। अब आपने 2 डिजिट इसमें से ले लिया 30,
अब आपको 30 को देखना है 0 के अंदर, किसके अंदर, लॉग टेबल के अंदर। लॉग टेबल के अंदर 30 आपका ये रहा, ठीक है ना, और 0 पहला ही कॉलम है ना 0 का। तो बच्चों ये वैल्यू जो है ना आपकी, ये वैल्यू आपकी है 4771, 4771 बस। तो उसके बाद 0 में देख लिया, उस 0 के बाद कोई नंबर है ही नहीं, तो ये एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा 4001। ये आपके पास आ गया मेंटीसा, ठीक है। अब इसके दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे हम, ठीक है ना। मिटा दूं इसको, कोई मसला तो नहीं है बच्चों। देखो कोई भी कंफ्यूजन हो ना मुझसे पूछ लिया करो। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया सबको, आप लोगों को समझ में आ गया, पीछे वालों को क्लियर है, ठीक है। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों समझ में आ रहा है ना, पूछ लेना मुझसे अगर कोई मसला हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पहला पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है। वही तरीके का आ रहा है, लेट कर लेंगे हम, लेट x इज इक्वल टू 9 है ना, पहला पार्ट कर रहे हैं 9 है, तो मैंने क्या कहा था, पॉइंट लगाकर 2 0 लगा दो अगर एक डिजिट है, और अगर 2 डिजिट है तो पॉइंट लगाकर 1 0 लगा दो। वो हमने कर दिया है यहाँ पर। इसको आप कर लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर, जैसे पीछे हमने किया है 9.00 इंटू 10 की पावर, पॉइंट तो अपनी जगह पर मौजूद है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, सही है ना। अब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकाल लो। बस इसमें पिछले सवाल से ना, पिछला जो सवाल था ना उससे एक स्टेप ज्यादा है, करना पिछले वाले सवाल की तरह है इसको। कैरेक्टरिस्टिक बच्चों क्या है, इसकी 0 है, इसका मेंटीसा कैलकुलेट कर लो बुक से, यानी लॉग टेबल से, ठीक है। तो देखो 900 हमने लिख लिया, पॉइंट हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है ना। 2 डिजिट ले लिया हमने शुरू के 90। अब 90 को आप किस में देखोगे, 0 के अंदर। 90 को 0 के अंदर हमने देखा, ये आ रहा है 9542, 9542 42, ठीक है ना, मेंटीसा हमने लिख दिया। अब क्या करो, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो आप, ठीक है ना। इसको हमने करना है, इसको ये आप छोड़ दो। आप ये जो हम करेंगे ना एक्सप्रेशन फॉर्म में, वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक को निकालने के लिए करेंगे बस, और इसका सवाल के अंदर कोई काम नहीं है। असल यहां पर हमने सिचुएशन हमने इसको रखनी है। हम ये कहेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, यानी लॉग x इक्वल्स टू लॉग 9.00, ठीक है ना, हो गया, ठीक है ना। लिख लिया आपने, टेकिंग लॉग बोथ साइड किया, और लॉग x इज इक्वल टू लॉग, दोनों तरफ लॉग लगा दिया आपने। अगला काम क्या करना है, आपने लॉग x लिखा, ठीक है। आप सबसे पहला काम क्या करो, कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लिखो, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसकी है 0, लिख दिया। अब ये जो पॉइंट यहां लगा हुआ है ना, इस पॉइंट को उतार कर यहां लगा दो, लगा दिया, ठीक है। अब क्या करो, इसका जो मेंटीसा आया था 900 हो गया ना, अब तो ये तो 900 हो गया ना, ये पॉइंट यहां से हटाकर यहां कर दिया हमने, तो ये 900 था, तो 900 का मेंटीसा क्या आया था, 900 का मेंटीसा आया था 9542, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों, कोई मसला, ठीक है ना। तो मसला तो नहीं है बच्चों, टेंशन नहीं है। अब देखो मैं यहां पर एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना आप लोगों ने, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है आपने।
समझ में आ रही है बात? वहां पर उसने क्या कहा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीसा निकालना है, नहीं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीसा तो आप निकालने ही है, वो तो अगले सवाल में भी यही करना है हमने। तो आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है बस, यानी एक ही स्टेप ज्यादा है ना इसमें, या दो कह लो कि 3 स्टेप बढ़ गए बस थोड़ा सा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग एक्स इक्वल फलाना लॉग, और फिर सब बात जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीसा निकाला होगा उसको ऐड करके लिखना है आपने बस, ठीक है। तो डिफरेंट सवाल करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट करते हैं। लेट x इक्वल्स टू क्या है भाई, 405.3 सबसे पहला काम क्या करते थे हम, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, पॉइंट यहां लगा हुआ है, पॉइंट इधर है, 1 2 यहां जंप करेंगे हम, 4 से पहले लाके छोड़ेंगे 4.053। अब कितना जंप किया, 10 की पावर 2, 2 डिजिट को जंप किया ना, तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आ गई, 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो, चलो मेंटीसा निकाल लो इसका, मेंटीसा, ठीक है बच्चों। तो देखो इसको मैं पॉइंट हटा देता हूं मैं, 4053, तो 40 को हमने देखना 5 पे, देन 3 के अंदर, 40 को 5 पे देखना है, 6075 सही है ना, बता देना भैया कि कोई मसला हो तो, 6075। अब इसी 40 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम के अंदर 3 के अंदर देखना है, तो ये 3 ही है, ठीक है 3 है, देन इसको ऐड करा दो, ये 8 हो जाएगा, 706। तो बच्चों मेंटीसा क्या आया, 6078, ठीक है हो गया ये 6078, ठीक है। आप टेकिंग लॉग बोथ साइड्स इन 1, ठीक है। 1 क्या है, ये है log x इक्वल्स टू log क्या था 405.3, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है, log x लिखा, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखी, कैरेक्टरिस्टिक 2 थी, ये जब पॉइंट है इस पॉइंट को यहां से हटा दिया, यहां लगा दिया, हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 4053 बन गई। 4053 का मेंटीसा क्या आया था, वो आप लिख दो यहाँ पर 6078, 6078, ये आपका मेंटीसा आ गया, ये आपका लॉग आ गया, ये आंसर हो गया आपका। बस ये करना है इसके अंदर, तो मसला नहीं है ना। लड़कियों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही, समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो दोबारा मैं बता दूंगा, अगर मिटाने में या लेक्चर अगर समझ में ना आए ना, तो मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर आप लोग देख सकते हैं दोबारा से लेक्चर, सही है ना। मैं अपलोड कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है, जाहिर है एडिटिंग करना उसको, फिर जाहिर है उसके अंदर थोड़ा बहुत, और फिर अपलोडिंग में टाइम लगता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लिया करो, हो जाता है वहां पर, ठीक है ना। मैं एक आखिरी सवाल इस सवाल का करा देता हूँ, ठीक है ना, आखिरी बार कराता हूँ, थोड़ा सा हट कर है ये, यानी इससे 1-2 स्टेप ज्यादा है, ठीक है ना। तो चौथा 5वां पार्ट ऐसे ही होगा जिस तरह से मैं अभी करा रहा हूं, ठीक है ना। जिसकी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आ रही है ना, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक माइनस में आएगी, वो सवाल कैसे होगा वो हमने देखा है। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 आई है या फिर प्लस में आई है, तो वहां कोई टेंशन नहीं है, जहां 0 आए वहां, जहां प्लस में आए कैरेक्टरिस्टिक वहां कोई टेंशन नहीं है। जहां माइनस में कैरेक्टरिस्टिक आ जाए ना, तो थोड़ा सा 1-2 स्टेप ज्यादा है उसके अंदर, वो क्या है वो देखते हैं अभी हम। देखो इसका मैं आखिरी पार्ट करा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट है हमारे पास। लेट x इक्वल्स टू, तरीके का पूरा वही है, 0.000076, 0.000076।
पहला काम हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, यानी ये हो जाएगा 7.6 10 की पावर 1 2 3 4 5 -5, 10 की पावर -5 हो गई। सही है ना, 5 डिजिट हमने जंप किया ना, 0 4 0 है, फिर 7 है, 7 के बाद ले जाकर छोड़ा है हमने पॉइंट को। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। इतना समझ में आ गया? वही तरीके का है ना। अब हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आई है बच्चों, -5 आई है। सही है, मसला कोई मसला नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक -5 है। नेक्स्ट मेंटीसा हम देखते हैं। मेंटीसा के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, लॉग टेबल देखेंगे। मेंटीसा के लिए क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम उठाएंगे, 76 को हम उठा लेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जब 2 डिजिट हो तो एक और 0 का इजाफा कर दो, अगर 1 डिजिट है तो 2 0 का इजाफा कर दो, अगर 2 डिजिट है तो 1 0 का इजाफा कर दो। बाकी 3 में तो काम हो जाता है, 3 या 4 से ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। 760 हो गया। अब इस 760 में 76 को 0 में देख लो, 76 को 0 में देख लो आप लॉग टेबल के अंदर। 76 ये रहा आपका, ये आपका 0, तो 0 में बेटा क्या दिखा रहा है, ये 0080 008 नहीं, गलत बोला है मैंने। अच्छा मैं लिख सही रहा हूँ, बोल कर रहा हूँ 8808। सही है ना। तो बच्चों मेंटीसा इसका क्या आ गया, 8808 आ गया। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, इन 1, ठीक है। log x इक्वल्स टू log, इसको लिखना है हमने, वो वैल्यू नहीं लिखेंगे, वो तो हमने बस अपनी मेंटीसा कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने लिखा था, सॉरी मेंटीसा निकालने के लिए लिखा था, 0.000076, ठीक है ना। तो सिंपल है, log x इक्वल्स टू, कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, -5 है। अब हम यहां से पॉइंट हटा देंगे, ठीक है ना। अब 0 जब यहां से पॉइंट हट गया तो ये सारे 0 खत्म हो गए खुद ब खुद। जैसे ही यहां से पॉइंट हटाना, सारे 0 क्या खत्म हो जाएंगे, पहले वाले भी और पॉइंट के बाद वाले भी। से वो डिजिट बचेंगे जो ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर 76 बचा, ठीक है ना, 76 बचा ना। तो 76 का मेंटीसा क्या निकाला है हमने, 76 का जो मेंटीसा निकाला है वो हो जाएगा 8808, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर कैरेक्टरिस्टिक माइनस में होना तो लिखने का जो तरीका है ना वो ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, इफ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926। देखो एक वैल्यू है 31.09, ठीक है ना, इसका वो लॉग दे रहा है, लॉग में इसकी क्या वैल्यू वो निकाल कर दे रहा है, वो 1.4926। अब इस पे जरा गौर करो, आपके पास वैल्यू क्या है, 31.09। अगर हम इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सप्रेशन फॉर्म क्या हो जाएगी, 1.3.019 इंटू 10 की पावर 1। एक डिजिट हमने मूव कराए ना, 10 की पावर 1। अब हमें पता है कि 10 की पावर 1 जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, और कैरेक्टरिस्टिक को हम सबसे शुरू में लिखते हैं। जब भी हम मेंटीसा निकालते हैं तो मेंटीसा से पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं उसके बाद। तो देखो यहां पर इसकी जो वैल्यू दे रहा है ना, लॉग 31.09 की जो वैल्यू दे रहा है वो दे रहा है 1.4926। सही है ना, यह मेंटीसा दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज अच्छी तरह से समझ लो कि ये जो सवाल है ना, इसने कहा है कि एक तो लॉग इसकी वैल्यू दे दी उसने, लॉग 31.09 की वैल्यू दे दी, लॉग निकाल कर दे दिया उसने, विदाउट यूजिंग टेबल, लॉग टेबल को इस्तेमाल किए बगैर आपने बाकी की वैल्यूज निकालनी है।
बाकी जो इससे पार्ट दिए ना उसकी वैल्यूज मालूम करनी है आपने। अब एक बात हमेशा याद रखना, 31.09 को जब हम पॉइंट हटाकर पढ़ते हैं तो हम यूं पढ़ेंगे ना, 3109 पॉइंट हटा देंगे तो इसका मेंटीसा हमेशा यही आएगा, 4926 ही आएगा इसका मेंटीसा। इसका मेंटीसा हमेशा यही आएगा। सारा काम क्या है इसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक का है। तो इस पार्ट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती रहेंगी, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक की वजह से सवाल के आंसर पे फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो सारा खेल यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक का, मेंटीसा यहाँ पर सेम रहेगा। हाँ ये और बात है कि अगर किसी पार्ट की कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है तो अभी मैंने माइनस वाला सवाल कराया ना, वो आपको आगे एक दो स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो जैसे कि पहला पार्ट है इसका, पहला पार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। log 3.109, ठीक है ना, log 3.109। अगर हम 3.109 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये 10 की पावर 0 होगी, ऐसा ही है ना, 10 की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस सवाल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, या अगर इसको आप अलग से लिखना चाहो, चलो मैं साइड में कर देता हूं। कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी रफ वर्क के अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो है इसकी 0 है, ठीक है ना। और मेंटीसा तो गिवन दे रहा है, वो मेंटीसा इसका क्या है, मेंटीसा इसका है कितना, 4926, ठीक है ना। तो log 3.109 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 हटा देंगे यहां पर, मेंटीसा क्या है 4926, ये इसका आंसर है, ठीक है ना। ये करना है आपने, तो मसला इसी तरह से अगर मैं इसका दूसरा पार्ट कराऊं, log क्या है भाई, 310.9। अभी देखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लो, ये रफ फर्क है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम करेंगे 3.109, 10 की पावर कितना जम किया, 2 डिजिट जम किया हमने, ठीक है ना। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या आई, कैरेक्टरिस्टिक इसकी आ गई 2। मेंटीसा इसका क्या है, मेंटीसा बच्चों इसका है 4926, ठीक है ना। देन log 310.9 ये आ गया, आपके पास 2 लगाएंगे, उसके बाद ये वाला पॉइंट लगा देंगे यहां पर और मेंटीसा लिख देंगे 4926, ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। ये करना है आपने, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है। जैसे इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट देखो, log क्या है बच्चों, ये 310.926। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि वहां पर तो 3.3109 तक था और ये 26 ज्यादा आ गए, टेंशन लेने की बात नहीं है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक पर ही फर्क पड़ना है। मेंटीसा यही रहेगा इसका, इसका मेंटीसा भी 310.926 का मेंटीसा भी वही है जो ये है। क्यों, क्योंकि देखो हम शुरू के 2 डिजिट लेते हैं, उसके बाद अगले 2 डिजिट को फॉलो करते हैं, तो लास्ट के जो 2 डिजिट है वो हमारे लिए यूजलेस है, वो इस्तेमाल में नहीं है, बस कैरेक्टरिस्टिक के लिए वो काम आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक पर उन डिजिट्स की वजह से फर्क पड़ेगा, बाकी मेंटीसा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेंटीसा वही रहेगा, सही है ना। ये नहीं कि आप मेंटीसा में तलाश कर रहे हो, नहीं, वही रहेगा मेंटीसा इसका। तो देखो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो पॉइंट कहां पर लगा हुआ है, पॉइंट यहां लगा हुआ है, राइट हैंड साइड पर, आखिर में नजर नहीं आ रहा, आखिर में लगा हुआ है। तो कितना जंप करेंगे, पॉइंट हम यहां लगाएंगे, 3 के बाद फिर आगे छोड़ेंगे, कितना जंप करेंगे, 1 2 3 4 5, 3.109
10 की पावर 5 हो जाएगी ये, सही है ना। इस तरीके से लिख लीजिए। तो पहला पार्ट था 2 6 को हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन अपना पावर में हमने इसको काउंट कर लिया। तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई बच्चों, 5। मेंटिसा इसका क्या है, वही अपना पुराना वाला क्या है 4926, इसका मेंटिसा हो गया। क्लियर है यहां तक। अब देखो तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये log 310,926 इक्वल्स टू 5 लगा दिए, कैरेक्टरिस्टिक लिख दी पहले, पॉइंट तो आई नहीं तो हम पॉइंट यहां पर लगा देंगे। पॉइंट है ना आखिर में, है ना, पॉइंट तो आखिर में है ना, नहीं है का मतलब कि आखिर में लगा हुआ है, तो वो पॉइंट हम यहां लगा देंगे। बाकी हम मेंटिसा लिख देंगे 5.4926। बस सिंपल, ये आंसर है इसका। $5.4926 करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, इसी तरीके से देखो मैं इसका आखिरी पार्ट करवा रहा हूं, सॉरी आखिरी पार्ट कह रहा हूं, आखिरी पार्ट तो ये था, इसका तीसरा पार्ट करवा देता हूं मैं, ठीक है ना। लॉग क्वेश्चन 3 का तीसरा पार्ट है। लॉग क्या है बच्चों, 0.003109 ठीक है ना। अब आप इसको क्या करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, रफ कर लो यहाँ पर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, 3.109 10 की पावर, अब लेफ्ट से राइट पर जा रहे हैं ना, 1 2 3 माइनस का 3। कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है, -3। मेंटिसा इसका क्या था, मेंटिसा 4926 था ना, 4926, ठीक है ना, ये मेंटिसा हो गया। अब लॉग 0.003109 इक्वल्स टू माइनस का 3.4926। अब देखो